हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका। एक बार देखिए, ये आईबी की जीके जीएस की 25 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल टाइप के, जो 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो देखिए सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस था, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। यदि आपने एग्ज़ाम दिए तो आपने स्कोर को चेक कर लीजिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं जीके जीएस में। तो देखिए जीके की बात करें तो मतलब जो पेपर का पैटर्न था वो इजी टू मॉडरेट ही टाइप का था। अगर आपने मतलब लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। ज़्यादा मतलब डीपली क्वेश्चंस आए नहीं हुए हैं। लास्ट 6 मंथ्स के सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि 14 से 19 अगस्त 2017 का भारत आसियान युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा भोपाल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था सितंबर 2017 में आरंभ नाविक सागर परिक्रमा के अंतर्गत नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम में विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा किस भारत निर्मित जलयान से की है। तो ये INSV तरिणी, इसका आंसर होगा INSV तरिणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते। देखिए सारे करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। लास्ट 6 मंथ को अगर आपने कवर किया हो तो आप इजीली जीके क्वेश्चंस को कर जाइएगा फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद है 18 अगस्त 2017 को किस एशियाई देश ने इंटरनेट संबंधी मामले को सुलझाने के लिए अपना पहला साइबर न्यायालय आरंभ किया। तो देखिए चाइना, इसका आंसर होगा चाइना। चाइना ने एक ये लॉन्च किया था जिससे मतलब साइबर क्राइम को रोका जा सके, साइबर, तो यहाँ चाइना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन था वो था 2017 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान से उसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए $500 का ऋण मिलने की घोषणा की है। और इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। देखिए इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कि 18 अगस्त 2017 को दुबई में जारी नवीनतम ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है। और इसका आंसर होगा विराट कोहली। देखिए विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेटर है वो एक अपना स्थान नंबर 1 पे बनाए हुए है 18 पॉइंट के साथ। और इसी के साथ जो AB डिविलियर्स है वो रैंक 2 पे है 12 पॉइंट के साथ। विराट कोहली का लगभग मतलब 800 उस समय जो रिकॉर्ड था 800 to 900 के समथिंग बीच में है उसका रन, जो 18 पॉइंट के साथ अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए नटविल स्विट्जरलैंड में हुई पहली विश्व पैरा एथलेटिक जूनियर चैंपियनशिप में निम्न से किसने भाला फेंकने की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। और इसका आंसर होगा रिंकू हुड्डा जो 18 साल की इंडियन एथलेटिक्स से इन्होंने 59.94 के डिस्टेंस में ये भाला फेंका था। और इसी के साथ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था रजत पदक के साथ। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को अंचल संपत्ति के अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017 के द्वारा केंद्र सरकार के अंचल संपत्ति के अधिग्रहण के समय मुआवजे के देय रकम विनियम के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। यह विधेयक मूल अधिनियम में एक संशोधन है जो प्रभाव में आया हुआ था। यदि इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें ये क्वेश्चंस के आंसर को। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था 18 जुलाई 2017 को लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान में स्थापित करने की प्रस्तुत किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों में विलुप्त होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन था वो था निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपांतरित करने में काम आता है। तो इसका आंसर होगा सोलर थर्मल सेल, सौर ऊष्मा सेल।
यहाँ देखिए क्वेश्चंस कंप्यूटर से आया हुआ है। इंटरनेट टर्म www द फोर्थ W स्टैंड फॉर इंटरनेट शताब्दी में चौथे W का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए इस चौथे W, तीसरे तक तो हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो वेब तो होगा नहीं, और यहाँ पर YSJK होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन बचता था रैक और वोम। तो वोम जो है इसका सही आंसर होगा, यदि आप गेस करके अगर किए होंगे तो। अगर आपको पता है तो आप कंफर्म वोम पे ही मारे होंगे। ओके फ्रेंड, चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन था। IPv6 एड्रेसेस हैव ए साइज ऑफ, IPv6 का पता साइज कितना था, तो ये था 128 बिट्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटी, मतलब धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को। 39 जो क्वेश्चन है वो है, किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक के प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था, और इसका आंसर होगा औरंगजेब। उसके बाद देखिए द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन, अकबर के द्वारा शुरू की मनसबदारी प्रथा ली गई थी, कहाँ से ली गई थी, ये इसका आंसर होगा मंगोलिया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसे दिल्ली के 8 सुल्तानों की सल्तनत की साक्षी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के अयोध्या विवाद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था, तो ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। उसके बाद देखिए क्या है, गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है, ये है जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 44 जो क्वेश्चन है, संसद में 2 सत्रों के बीच के अंतराल इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए। 45 जो क्वेश्चन था, नंबर 45 क्या था, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेक्शन, घटता मुद्रा संचरण मुद्रास्फीति के नियंत्रण करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसको देख लेते हैं, क्या था, निम्न में से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक लाता है, और ये लाता है ऑप्शन सी द लेबर ब्यूरो, श्रमिक ब्यूरो। कोल्डर रिप्रेशन रिलेटेड विथ स्वर्ण क्रांति संबंधित है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद एक कंट्री इज सेड टू बी ए डेब्ट ट्रैप इफ, एक देश के ऋण को जाल में फंसा कहा जाता है यदि, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, वह बकाया ऋण का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। उसके बाद 49 एक GST से क्वेश्चन आया हुआ था, और एक 50 जो है करेंट अकाउंट डेफ्लेक्ट इन बैलेंस टू ट्रेड मनी ड्यू टू भारत का व्यापारण और नियंत्रण कुल अंतर का वर्तमान लेखा घाटे का मुख्य। तो ये 25 क्वेश्चन थे पूरे GS के जो इजी टू मॉडरेट टाइप के थे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और लास्ट ईयर करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है पेपर में, जो IB के SCI 15 अक्टूबर को क्वेश्चंस हुए हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से कर पाए होंगे, और यदि आप 22 या 23 के आसपास GK GS में कर लेते हैं तो आप गुड टाइम में हैं। आई होप आप कर ही पाए होंगे यदि आपकी तैयारी अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये था, अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सीधे
आपको उसके नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए तो शेयर करें। यदि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे एग्जामिनेशंस दिए तो उनको भी ये मदद मिले इस वीडियो से, अपने आंसर को फाइंड आउट कर पाएगा। और कितना आता है प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपके जीके जीएस में कितने ओवरऑल नंबर आ रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वाचिंग माय स्टडी व्यू चैनल्स। थैंक यू।